हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 देखेंगे। तो चैप्टर 3 है आपका फाइबर टू फैब्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली और जो बूजू है वो दोनों फ्रेंड होते हैं। ठीक है, उन दोनों ने जो है साइंस के कंपटीशन, एक कोई साइंस का क्यूज कंपटीशन था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनको प्राइज मिली है। तो उस प्राइज मनी का वो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ खरीद के दें। ठीक है, कुछ क्लॉथ वगैरह खरीद के दें। तो वो जो है फैब्रिक मार्केट पे जाते हैं। तो उनको बहुत सारा जो है, ये देखिए आप फैब्रिक मार्केट। ठीक है, फैब्रिक मार्केट जाते हैं, वहां पे मार्केट में देखते हैं कि ये जैसे आपका दिखा हुआ है, ये क्लॉथ का शॉप है जिसमें, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं क्लॉथ के। ठीक है, तो वो जाते हैं शॉपकीपर से, पूछते हैं, बोलते हैं कि हमको जो है क्लॉथ खरीदने हैं। तो जो शॉपकीपर है वो बहुत सारे क्लॉथ उनको दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैब्रिक्स उनको दिखाते हैं। कुछ फैब्रिक कॉटन्स के होते हैं, कुछ फैब्रिक जो है सिंथेटिक होते हैं, कुछ जो है वूलन्स के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं। तो दोनों जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको जो है उनके बारे में उतना पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है आपके फैब्रिक हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली जो है उन्होंने क्या बॉट किया, उन्होंने वूलन का मफलर एंड कॉटन की साड़ी उन्होंने बॉट किया। ठीक है, तो हम जो है यहाँ सबसे पहले टॉपिक देखते हैं आपका वेराइटी इन फैब्रिक। तो वेराइटी इन फैब्रिक जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपका जो फैब्रिक होता है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फैब्रिक। ठीक है, एंड आपका जो फैब्रिक जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका जो फैब्रिक होता है वो आपका सीम्स लाइक टू ए कंटिन्यूअस पीस। ठीक है, और वो एकदम कंटिन्यूअस पीस के जैसे आपको दिखाई देता है। इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस। ठीक है, और ये आपका जो है, आप जब इसको नाउ लुक एट इट क्लोजली, तो आप क्या उसमें नोटिस करेंगे, हम जब नोटिस करेंगे, जब आप एक रुमाल रखेंगे, ठीक है, आप रुमाल से क्या करेंगे, उसके जो फैब्रिक है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है निकालेंगे। अगर आप उसको, आप क्या बोलते हैं, उस थ्रेड को, उसको फैब्रिक नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता है, यान। ठीक है, तो अगर ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यान एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। ठीक है, उसको आप एक खोजेंगे, एक रुमाल एक रखेंगे, उसमें से आप जो है कोशिश करेंगे कि उसके थ्रेड को आप बाहर निकालें। ठीक है, इफ नो लूज यान आर विजिबल सो यू कैन जेंटली पुल वन आउट ऑफ ए पिन और ए निडल, या तो फिर आप उसको पिन या निडल से जो है आप बाहर निकाल सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आप देखेंगे कि जो आपके फैब्रिक है वो किससे बने हुए हैं, उसमें जो है यार्न जो है वो एक दूसरे से अरेंज्ड हो गए के जो है आपके क्या बनाया हुआ है, फैब्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, अब जो है ये तो हमको पता चल गया कि जो आपका फैब्रिक होती है वो किससे बनता है, फैब्रिक आपका बनता है यार्न से। ठीक है, यार्न क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कि यार्न जो है वो किससे बनता है। तो हम जो है सेकंड देखते हैं फाइबर। ठीक है, तो फाइबर क्या होता है, आप जो है यार्न, जैसे हम लोगों ने रुमाल या किसी भी कोई भी कॉटन आपके जो पीस है क्लॉथ का, उससे हम लोगों ने क्या निकाला, उससे हम लोगों ने यार्न निकाला। ठीक है, पुल आउट करके जो है यार्न निकाला, तो हमको ये पता चल गया कि यार्न है। अब उस यार्न को जब आप दोनों हाथ से स्टिच करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो है इस तरीके से अगर आप स्टिच करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका जो है फाइबर कहलाता है। तो फाइबर क्या होता है, द थिन स्टैंडर्ड्स दैट वी से आर मेड अप इज स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि फैब्रिक जो होता है वो किससे बनता है, यार्न से बनता है। यार्न भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो एक दूसरे से अरेंज्ड होके क्या बनाते हैं, आपका फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, अब जब हम यार्न को देखेंगे तो यार्न को जब हम हैंड से स्टिच करते हैं तो एक जो है बारीक से कुछ थ्रेड जैसे आपको दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाता है,
फाइबर्स कहलाता है। तो द थिन स्टैंडर्ड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टील थिनर, ठीक है, स्टैंड कॉल्ड फाइबर, ठीक है। अब जो फैब्रिक आर मेड ऑफ ए यान, आपका जो फैब्रिक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वो यान से बने होते हैं। एंड जो आपके यान होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेड ऑफ दी फाइबर्स, ठीक है। और जो यान्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। अब हम देखेंगे डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, ये जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक क्या है आपका, सबसे फर्स्ट होगा आपका फाइबर, फाइबर से फिर यान बनेगा, फिर यान से आपके फैब्रिक बनेंगे। तो हमको ये जानना जरूरी है कि वो फाइबर्स आते कहाँ से होंगे, ठीक है। तो आपके फाइबर्स, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। जो आपके फाइबर्स होते हैं, जो आपके फैब्रिक बनाने में यूज होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं आपको, वो किसके किसके होते हैं, कॉटन के होते हैं, जूट के होते हैं, सिल्क के होते हैं, वूल का होते हैं एंड ये कहाँ से मिलते हैं, ये सब जो होते हैं वो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो जो फाइबर हमको जो है प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो अब ये बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइबर्स में 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपके जो फाइबर्स होते हैं, जैसे फैब्रिक्स जब आप जाते हैं मार्केट में तो बताते हैं कि आपकी कॉटन की साड़ी है या ये आपकी सिल्क की साड़ी है। तो ये सब जो कॉटन, सिल्क, जूट और वूल, ये सब क्या है, ये सब आपके जो है इसी से ही आपके जो है ये सब फाइबर्स हैं और इसी से ही क्या बनते हैं, आपके फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। तो जो आपका कॉटन एंड जूट है किसके एग्जाम्पल है, आपका किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। कॉटन और जूट आपको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। एंड आपका जो वूल होता है वो आपको कहाँ से मिलता है, वूल आपको मिलता है एनिमल से, सिल्क भी आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ठीक है। तो वूल कहाँ से मिलता है, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ द शीप और गोट्स, और साथ में ये इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। तो आपके जो वूल होते हैं वो किससे मिलते हैं, आपने देखा होगा वूलन आप जो पहनते हैं ड्रेसेस या वूलन जो आपके स्वेटर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब किससे मिलता है, आपके गोट या फिर सीप के क्या मिलते हैं, से मिलते हैं, ठीक है। या तो फिर आपके जो रैबिट होता है उसके आपके किससे मिलता है, हेयर से बनता है, ठीक है। और जो आपका सिल्क होता है, ठीक है, वो आपका एक कोकोन करके एक सिल्क वॉर्म होता है, एक कीड़ा होता है, इसकी खेती भी होती है, ठीक है। लोग इसके बगीचे भी होते हैं सिल्क के। तो सिल्क का एक सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, ठीक है। तो वो कीड़ा क्या बनाता है, वो सिल्क या उसको कोकून बोलते हैं, ठीक है। वो जो है आपके सिल्क बनाता है, ठीक है, सिल्क फाइबर बनाता है। तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के हुए। तो पहला नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो एनिमल्स और प्लांट से प्राप्त होते मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपके वूल है, जो आपके जूट और आपका कॉटन है, वो आपको किससे मिलते हैं, वो आपके प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और आपका जो वूल और सिल्क है वो आपको किससे मिलता है, वो आपको एनिमल से मिलता है। तो वूल आपको किससे मिलता है, आपको गोट से मिलता है, याक से मिलता है, कैमल से मिलता है, रैबिट के हेयर से बनता है, ठीक है। और जो आपका सिल्क है वो एक सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, जिसे कोकून बोलते हैं, उससे जो है आपको जो है सिल्क मिलता है, ठीक है। अब जो है ये आपके बहुत पहले जो है लोग अब ये करते थे, अब जो है लोग जो है आगे और बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आजकल सिंथेटिक फाइबर्स का भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इन द लास्ट 100 ईयर ऑल्सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल substance which are not obtained for plant or animal source, these are called synthetic fibers। तो क्या होता है, जो आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये प्लांट और एनिमल्स के सोर्स नहीं होते, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। फॉर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है। तो आपको पता चल गया होगा कि 2 टाइप्स के जो है फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक आपका किससे होता है, ये केमिकल सब्सटेंस से बनता है, ठीक है। इसका एनिमल और प्लांट सोर्स नहीं होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपका पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फाइबर। अब हम नेचुरल फाइबर्स में कुछ
फाइबर्स देखेंगे जो प्लांट से हमको मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉटन। तो कॉटन के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में आता होगा कि हम जो दिया जलाते हैं, जो लैंप बनाते हैं ऑयल का, उसमें जो विक्स होता है वो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम जो है कॉटन ही यूज करते हैं, ठीक है। कॉटन को ट्विस्ट करके हम जो है एक क्या बनाते हैं, यार्न ही बनाते हैं, ठीक है। और उससे फिर जो है आपका ऑयल लैंप बनता है। वैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे आपके जो पिलो होंगे, ठीक है, आपका जो मैट्रिस होगा, उन सब में क्या फील रहता है, उसमें सब में क्या होता है, कॉटन यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो कॉटन होता है वो क्या होता है, तो आपके कॉटन, जैसे मैंने बताया कि कॉटन कहाँ कहाँ पे आपका यूज होता है, ठीक है। और वो कॉटन जो है कैसे दिखाई देता है, उसका एक प्लांट होता है, ठीक है। उसके फ्रूट से जो है आपका जो है आपको कॉटन बॉल, जैसे आप उसको कॉटन बॉल या कॉटन प्लांट बनते हैं, ठीक है। जब उसका फ्रूट जो है मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। बर्स्ट होके क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ठीक है, तो उसी में ही जो है, जो उसके सीड को क्या करा रहता है, कॉटन जो है कवर्ड किया हुआ होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, कॉटन फाइबर। तो कॉटन फाइबर आपका क्या होता है, कॉटन फाइबर जनरली जो है एक प्लांट में ही होता है आपका कॉटन फाइबर, ठीक है। तो प्लांट में उसका जो है ये आपका जनरली कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में जनरली ये होता है, ठीक है। और जो है ये कॉटन बॉल होता है, ठीक है, कॉटन बॉल होता है और ये लेमन के जैसे दिखाई देता है, ठीक है। ये फ्रूट होता है, ठीक है। जब इसका फ्रूट मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, बर्स्ट होके ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसके सीड को क्या होता है, कवर किया हुआ क्या पाया जाता है, आपको कॉटन पाया जाता है। तो जैसे ये आपका दिखाई दिया होगा फिगर में, ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपके व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके फ्रूट्स होते हैं इस प्लांट के, ठीक है। जब ये मैच्योर होता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और इसके अंदर सीड होते हैं, ठीक है। ये जो कॉटन है वो सीड को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक फील्ड है कॉटन प्लांट का। और जब आप इसको देखेंगे तो ये किसके जैसे दिखता है, आपका एकदम स्नो के जैसे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये एक स्नो के जैसे आपको दिखाई देता है। तो और जब हम कॉटन बॉल को, जो बॉल आपको दिखाई दे रहा है, उस बॉल से जब कॉटन को कैसे निकाला जाता था, यूजुअली हम जो है उसको हैंड के थ्रू जो है पिक्ड करते थे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, जो हैंड के थ्रू जो है आप जो है उस कॉटन को बॉल से निकालते हैं, उसको बोला जाता है गिनिंग, ठीक है। ये गिनिंग प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है आपको, इसमें जो कॉटन को जो है उसको सीड से अलग करना होता है उस बॉल से, ठीक है। तो उसको हैंड से किया जाता है, ठीक है। जैसे ये आदमी जो है आपका हैंड और किसी उसके थ्रू जो है उस कॉटन्स को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हैंड से निकालने वाली प्रोसीजर होता है या प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉटन को हैंड से निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपका गिनिंग कहलाता है, ठीक है। अब जो है लोग, अब जो है नई नई मशीनें आ गई हैं तो उसके थ्रू भी जो है आप गिनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फिगर में दिया हुआ है कि कैसे गिनिंग किया जाता है कॉटन का। अब हम सेकंड देखते हैं जूट, ठीक है। ये भी आपका एक प्लांट से पाया जाने वाला फाइबर है, ठीक है। तो जूट क्या होता है, जूट का एक प्लांट होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो है, हम लोगों ने जैसे कॉटन में उसके फ्रूट से जो है कॉटन मिला था, लेकिन जूट में क्या होता है, प्लांट के स्टीम से आपको जो है फाइबर्स मिलता है, जूट फाइबर्स, ठीक है। ये कौन से सीजन में होता है, जनरली ये रेनी सीजन में होता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में, ठीक है। तो जब जूट, इसको कब आप बाहर निकालते हैं या कब इसको आप हार्वेस्ट करते हैं, तो जूट को कब हार्वेस्ट करते हैं, जब जूट का प्लांट जो है फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, ठीक है। तो उसके स्टीम को क्या दिया जाता है, उसको पानी में डुबा दिया जाता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए। एंड द स्टीम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और उसके जो है कुछ दिन बाद डुबाने के बाद उसको हैंड से निकाल के उसको क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो टू मेक फैब्रिक ऑल दिस, तो ये आपका जो फिगर में दिखाई दे रहा है ये आपका जूट का प्लांट है, ठीक है। तो जूट का प्लांट आपका क्या होता है, जूट के प्लांट का स्टीम आपका जो है का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जनरली रेनी सीजन में होता है और मेनली कहाँ ग्रो होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में। इसको कब आपका हार्वेस्ट किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, ठीक है। तो इसके स्टीम को क्या किया जाता है,
पानी में इमर्स कर दिया जाता है, वाटर में डुबा दिया जाता है, ठीक है। एंड दिस स्टीम, और उसके जो है कुछ दिनों के बाद उसके स्टीम को बाहर निकाल के सुखा दिया जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या बन जाता है, जूट बन जाता है। तो ये दोनों प्लांट के प्रोडक्ट हुए, कौन कौन से, कॉटन और जूट। अब ये जो है ये हुए फाइबर, ठीक है। अब ये फाइबर से क्या बनेगा, आपका यान बनेगा। तो अब देखते हैं कि यान जो है आप फाइबर से आप यान जो है कैसे जो है बना सकते हैं, उसके कौन कौन से प्रोसीजर है जिससे हम जो है फाइबर से यान में उसे कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहला प्रोसीजर है स्पिनिंग, ठीक है। तो आप इसमें स्पिनिंग कॉटन यान, तो आप कॉटन को कैसे यान में चेंज करते हैं, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग यान from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, ठीक है। तो this bring the fiber together to form a yarn. तो इसमें क्या होता है कि आप मान लो एक कॉटन का एक बॉल ले लें, ठीक है, और उस बॉल को क्या करेंगे, आप जो है उस मॉस ऑफ बॉल को क्या करेंगे, उसको ड्रॉन आउट करेंगे। जैसे ये आपका मान लो, जैसे यहाँ पे एक बॉल आपने लिया कॉटन का, ठीक है, और आप उसको ऐसे खींचेंगे, ड्रॉन आउट करेंगे और ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यान, ठीक है। क्योंकि यान क्या होते हैं, टू फाइबर्स जो है आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं, ठीक है। टू से मोर आपके जो है फाइबर्स एक दूसरे को ट्विस्ट करते हुए या लिपटे हुए रहते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था। तो स्पिनिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप जो है कॉटन फाइबर को आप जो है यान में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आप एक मास लेंगे, ठीक है, आप मास ऑफ कॉटन या कोई सा भी आपको जो फाइबर्स है वो लेंगे और उसको जो है ड्रेन आउट करके उसको क्या करेंगे, ट्विस्टेड करेंगे, ठीक है। तो वो आपका किस फॉर्म में बदल जाएगा, वो आपके यान के फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, इस प्रोसीजर को स्पिनिंग कहा जाता है। जो हम लोगों ने अभी बताया कि एक मास वूल का मास लेके या फिर कॉटन का मास लेके हम जो है उसको ड्रॉन आउट करके अगर उसको ट्विस्ट करते हैं तो इस प्रोसीजर, तो उससे यान मिलता है हमको। तो इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, स्पिनिंग। तो स्पिनिंग जो है हैंड से किया जाता है, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड टकली। तो इसमें टकली यूज किया जाता था, ठीक है। आपके फाइबर को आपको यान में चेंज करने के लिए क्या यूज किया जाता था, पहले टकली यूज किया जाता है। तो एक अदर डिवाइस कौन सा है आपका, जो अदर डिवाइस है एक, उसको बोला जाता है चरखा। चरखा आपने सुना होगा, गांधी जी ने बहुत इसी में ही काम किया करते थे, ठीक है। और जो है लोगों को इनकरेज करते थे कि वो अपने देश में ही जो है कपड़े बनाए, क्लॉथ बनाए, फैब्रिक्स बनाए, ठीक है। तो चरखे के थ्रू भी जो है आप जो है, जैसे ये आपके फिगर में दिया हुआ है, इस तरीके से जो है आप जो आपका कॉटन होता था उसे जो है आपको यान में स्पिनिंग के थ्रू जो है चेंज किया जाता था, ठीक है। तो स्पिनिंग को पहले आप कैसे, हैंड से ही करने वाला प्रोसीजर है स्पिनिंग। तो पहले टकली यूज किया जाता था, फिर आपका चरखा यूज किया जाता है, और अब जो है लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं तो उसके थ्रू जो है स्पिनिंग के थ्रू जो है फाइबर को जिसमें चेंज कर देते हैं, यान में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रोसीजर हुआ कॉटन को यानी फाइबर को जो है यान में चेंज करने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यार्न टू फैब्रिक, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइबर से यान बनाने के बारे में पढ़ चुका, ठीक है, कि आप जो है फाइबर से स्पिनिंग के थ्रू जो है आप यान बना सकते हैं। अब यान टू फैब्रिक देखें तो यान से हम फैब्रिक कैसे बना सकते हैं, तो इसके 2 प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है आपका वेविंग एंड सेकेंड प्रोसीजर है आपका नाइटिंग, ठीक है। तो नीटिंग, तो आपका वेविंग में और नीटिंग में सबसे पहले हम वेविंग के बारे में देखते हैं। तो वेविंग क्या होता है, द प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग, ठीक है। तो इसमें क्या, ये एक प्रोसीजर है जिसमें जो है आपके 2 सेट आपको लेने हैं, किसके, यान के, और वो क्या करते हैं एक दूसरे में अरेंज होते हैं, ठीक है। अगर आप 2 सेट ऑफ यान को अरेंज करेंगे साथ में तो वो आपका जो फैब्रिक बनता है वो तो एक फैब्रिक बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वेविंग बोला जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को वेविंग कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, एग्जाम्पल में हम अगर 2 पेपर ले, ठीक है, डिफरेंट कलर के, ठीक है, और उन दोनों
को स्क्वायर पीसेस में लेंथ और विड्थ इक्वल करते हुए आप जो है दोनों को कट करते हैं, ठीक है, एंड और एक दूसरे के साथ अरेंज करते हैं साथ में, तो वो क्या बनाता है, एक फैब्रिक बनाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, वेविंग बोला जाता है उस प्रोसीजर को। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने बताया 2 आप डिफरेंट कलर के जो है शीट ले लीजिए पेपर का, ठीक है, और उसको जो है सेम स्क्वायर के साइज में आप उसको कट करके इस तरीके से अरेंज करें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 2 यार्न को जो है साथ में क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक फैब्रिक बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, वेविंग कहा जाता है, ठीक है। वैसे आप जो है हैंडलूम के द्वारा भी 2 सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करके क्या कर सकते हैं, एक फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को भी आपको, जैसे ये हैंडलूम आपका एक एग्जांपल है, इससे जो है आप जो है फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, एक एग्जांपल है आपका वेविंग का, ठीक है। इसमें भी आपके जो है 2 सेट्स ऑफ यार्न को किया जा रहा है, साथ में अरेंज किया जा रहा है, और जिससे जो है आपका फैब्रिक बन रहा है। तो हैंडलूम भी आपका क्या है, एक एग्जाम्पल है वेविंग का। अब हम सेकेंड प्रोसीजर देखें तो सेकेंड प्रोसेस है आपका नीटिंग। तो नीटिंग क्या होता है, इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो जैसे आपका वेविंग में हम लोगों ने क्या किया था, 1 शीट ऑफ यार्न को क्या किया जाता था, अरेंज किया जाता था, बट इसमें क्या है, नीटिंग में एक सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, यानी एक सिंगल यार्न जो है यूज किया जाता है फैब्रिक के निर्माण में, ठीक है, फैब्रिक बनाने में। तो जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वेटर। आपने देखा होगा स्वेटर में आप देखते होंगे कि ये जो आपका सिर्फ 1 आपका जो है यार्न है, ठीक है, इसी यार्न से ही क्या बनाया जा रहा है, आपका ए पीस ऑफ फैब्रिक का एक टुकड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या यूज हो रहा है, ओनली सिंगल यार्न जो है आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वेटर आपका नीटिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे आपका फैब्रिक बनता है। तो आपके स्वेटर्स हो गए, आपके जो सॉक्स हो गए, ये सब किससे बनता है, ये सब आपका जो है इसी प्रोसीजर, नीटिंग प्रोसीजर से ही बनता है, जिसमें आपके सिंगल यार्न जो है का यूज करके आप जो है फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। अब लोग तो पहले इसे जो है हैंड से ही किया करते थे, ये हैंड के थ्रू ही होता था नीटिंग, लेकिन आजकल जो मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों के थ्रू भी जो है ये आपके नीटिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इससे भी आपके क्या बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। तो वेविंग एंड नीटिंग 2 ऐसे प्रोसीजर हैं जिसका यूज करके क्या है, डिफरेंट काइंड्स के आपके फैब्रिक जो है आपको आप जो है बनाते हैं, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स जो है आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हम लोगों ने पहले पढ़ा था आपका जो है फाइबर से आपने कैसे यार्न बनाया था, तो स्पिनिंग के थ्रू जो है आपने फाइबर से क्या बनाया था, यार्न बनाया था। और यार्न से फाइबर कैसे बनाते हैं, 2 प्रोसीजर है, एक तो आपका वेविंग होता है और दूसरा होता है नीटिंग। तो वेविंग में आपके क्या होते हैं, 1 सेट ऑफ यार्न यूज होता है, ठीक है, फाइबर बनाने में, फैब्रिक बनाने में, एंड जो नीटिंग होता है उसमें क्या होता है, इसमें ओनली सिंगल यार्न यूज होता है आपका अ पीस ऑफ फैब्रिक बनाने में, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रोसीजर हुए। अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, ठीक है। तो आपके हिस्ट्री क्या है क्लॉथिंग मटेरियल का, इन एंशियंट टाइम आप सोचते होंगे कि लोग जो है पुराने जमाने में जब इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं था, तो लोग कैसे जो है अपने शरीर को ढकते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो जो आपकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी पेड़ के, पौधों के, पेड़ के आपके जो लीव्स होते थे, या जो आपके एनिमल्स के स्किन्स होते थे, ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स के मीट या मांस के टुकड़े को खा लेते थे, और जो उनके स्किन्स होते थे या उनके जो फर होते थे, उससे जो है अपनी बॉडी को कवर करते थे इन एशियन टाइम, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो है आप सेटल होते गए, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज आते गई, ठीक है। तो ये क्या करते गए, दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मेट्स एंड बास्केट विंग्स, एनिमल फ्लेंस एंड हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टेन। तो जैसे जैसे वो एग्रीकल्चर करते गए, उन्हें थोड़ा और समझदारी आती गई, तो उन्होंने क्या किया, वो जो है उन्होंने ग्रास एंड मैट से क्या बनाने लगे, बास्केट बनाने लगे, ठीक है। एनिमल्स के हेयर से को उन्होंने ट्विस्ट करके
साथ में उन्होंने लॉन्ग स्ट्रैंड बना लिया, ठीक है, जो उनके हेयर्स होते थे, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके उन्होंने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रैंड बना दिया, ठीक है। एंड इन द दिस वेयर वुलन इनटू फैब्रिक, ठीक है, दिस इजली इंडियंस मोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ द कॉटन दैट ग्रेव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको ट्विस्ट करते हुए जो है उन्होंने एक क्या बना लिया, स्ट्रैंड बना लिया, एक फैब्रिक बना लिया, ठीक है। द अर्ली इंडियन फैब्रिक मोर आउट द कॉटन, कॉटन उन्होंने सबसे पहले ग्रेव किया, वो कहाँ पे होता था, वो गंगा के किनारे जो है आपके पाए जाते थे कॉटन्स, ठीक है। फिर जो फ्लैक्स था इज ऑल्सो ए प्लांट, ठीक है, वो भी एक फ्लैक्स भी एक प्लांट था, ठीक है, जो आपको नेचुरल फाइबर्स देता था। वो इन एंशियंट इजिप्ट में जो है कॉटन और जो है फ्लैक्स थे वो क्या करते थे, वो दोनों जो है किसके किनारे होते थे, नील नदी के जो है किनारे दोनों पाए जाते थे, ठीक है। तो अब जो है धीरे धीरे चीजें जो है और लोगों को समझते गई। पहले जो है लोग बिना स्टिच किए हुए जो है वो जो फैब्रिक उन्होंने बनाते थे वो बिना स्टिच किए ही वो जो है अपने जो प्लेसेस थे, जो अपने शरीर के पार्ट्स थे उनको ढकते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे निडल के बारे में लोगों को पता चला। फिर वो जो है उन जो क्लॉथ थे या जो आपके फैब्रिक थे उनको जो है स्टिच करना के बारे में उन्होंने सीखा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होते गए, वेरिएशन होते गए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे जो क्लॉथ है जैसे साड़ी हो गई, धोती हो गई, लुंगी हो गई, ये सब क्या है, इज यूज्ड इन एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। ये आज भी जो है आप बिना स्टिच किए हुए ही पहने जाते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ मटेरियल क्या थी आपकी, अब पहले जमाने में लोगों को जब किसी के बारे में नॉलेज नहीं हुआ करता था तो वो क्या करते थे, जो आपकी बड़ी बड़ी पौधे होते थे उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती थी, या वो जो जानवरों या एनिमल्स को खाते थे उनके जो फर्स होते थे, ठीक है, उनको उनसे जो वो क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करते थे। फिर धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर में उनको में थोड़ा प्रोग्रेस होते गया, एग्रीकल्चर में उनका कम्युनिटीज उनकी बढ़ती गई, तो वो धीरे धीरे उनको नॉलेज बढ़ते गया। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, घास से या मैट से उन्होंने जो है बहुत सारे बास्केट्स बनाए, ठीक है। और जो एनिमल्स के हेयर होते थे, उनके फ्रेंड्स होते थे, उनको क्या करते थे, वो साथ में ट्विस्ट करते हुए स्टैंड बनाने लग गए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करते करते उनको जो है कॉटन उनको मिला, ठीक है, फैब्रिक कॉटन मिला। ये कॉटन कहाँ पे मिलता था, गंगा नदी किनारे जो है इनके प्लांट्स मिलते थे। वैसे जो फ्लैक्स भी आपका एक प्लांट है जो एक फैब्रिक, नेचुरल फैब्रिक फाइबर्स देता था, ठीक है, नेचुरल फाइबर्स देता था। कहाँ पे, इजिप्ट में, ठीक है। ये दोनों कॉटन और जो आपके फ्लैक्स है वो दोनों किसके किनारे उगते थे, आपके नील नदी के किनारे जो है पाए जाते थे, ठीक है। और जो है उसका यूज किया गया किसका, फैब्रिक के निर्माण में या फैब्रिक बनाने में। फिर जो है धीरे धीरे लोग जो है पहले उसको बिना स्टिच किए ही जो है अपनी बॉडी कवर कर लिया करते थे। फिर धीरे धीरे नीडल के बारे में लोगों को पता चला, ठीक है। फिर वो क्या है, स्टिच करके जो है क्लॉथ यानी फैब्रिक जो है पहनने लग गए, ठीक है। लेकिन आज भी जो है कुछ ऐसे क्लॉथ है, ऐसे चीजें हैं जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, ठीक है, ये सभी अभी भी अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेराइटीज ऑफ फूड थे, ठीक है, वेराइटीज ऑफ फूड थे आपके, जो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के आपके वेराइटीज हैं फूड के। वैसे ही जो है क्लॉथ के भी बहुत डिफरेंट वेराइटीज जो है इंडिया के स्टेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 3 जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।